शासन प्रशासन की नजरों से दूर आज भी पर्यटक स्थल रामनगर। आपको लेकर चलते हैं मंडला जिले का वह पर्यटक स्थल रामनगर, जहां मंडला ही नहीं, बालाघाट, शिवनी, डिंडोरी व छत्तीसगढ़ से मोती महल, रानी महल, मां रेवा दर्शन के लिए आते हैं सैलानी व स्कूली बच्चे। दूसरी ओर देखा जाए तो विगत वर्षों में हृदय विदारक घटनाएं जो बाहर से आए हुए स्नान के वक्त काल के गाल में समा गए। उस स्थान पर आज भी कोई स्थायी फेंसिंग बैरिकेडिंग नहीं, जिसे हम मंडला जिले के प्रशासन की उदासीनता या भूल भुलैया भी कह सकते हैं। जबकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर खेल आदि उत्सव जैसे अन्य कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। आने वाली जनवरी माह में मकर संक्रांति पर्व, मां नर्मदा जन्म उत्सव पर्व आ रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त डुबकी लगाने आते हैं। शासन प्रशासन से पुनः प्रतिवेदन है उस भयावह स्थान पर स्थायी फेंसिंग बैरिकेड कराए, ताकि स्नान के वक्त अन्य जाने ना जाएं। सब मैं अजय झारिया जो लिखता हूँ, समाज सेवी हूँ। 14 जनवरी को भी करीबन 15 से 16 ज़िले के लोग यहाँ स्नान करने आएंगे और इसके बाद 25 जनवरी को माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव है और हम लोग भी यहाँ पर सेवाएं देते रहते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई रहती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत का यहाँ सामना ये करना पड़ता है। हम लोगों को कम से कम घंटा 2 घंटा माँ नर्मदा के तट पर देना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी दाहिनी ओर, यहाँ पर कम से कम 20-25 लोग डूबकर मृत हो गए हैं। कुछ तो नैनपुर के थे, कुछ सिवनी के थे, कुछ बालाघाट के थे, कुछ नागपुर के थे और उनकी बॉडी 1-2 दिन बाद मिलती है। हम माननीय कलेक्टर महोदय साहब से भी मैंने बात की हुई थी। उन्होंने कहा कि एक पत्राचार आप कर दीजिए, ये जो हमारा ये एक जो हादसे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कम से कम एक यहाँ जालीनुमा 100 मीटर में जाली लगा दी जाए और एक बोर्ड लगा दिया जाए कि काफ़ी गहराई है, तो कम से कम जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो काल के गाल से बच सकते हैं। यहाँ आदि उत्सव का भी कार्यक्रम होता है, काफ़ी बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। नर्मदा पथ है, ऑल हिंदुस्तान का पूरे नर्मदा पथ के परिक्रमावासी भी यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा हमारे सम्माननीय कुलस्ते जी से, हमारी कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके जी से, हमारे नारायण पट्टा जी से, कि कम से कम इस तरफ देख कर के कि जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कम से कम 100 मीटर जाली लगवा दें, एक बोर्ड लगवा दें, तो कम से कम जो लोग जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं वो डूबने से बचें, क्योंकि वो काल के गाल में समा जाते हैं। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। देख रहे हैं अभी हाल में ही पूरे टूरिस्ट लोग जो बाहर से आते हैं उसमें कुछ बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी रहते हैं। हम लोग कहाँ तक ध्यान दें? ध्यान देते हैं जब तक रहता है, तो कोई हादसा तो अभी कई दिन से नहीं हुआ, लेकिन हादसा को बुलावा हमें नहीं देना है। मैं माननीय यहाँ के कलेक्टर महोदय से ये मांग करूँगा कि कम से कम ये 100 मीटर जाली लगवा दे, एक बोर्ड लगवा दे, तो कम से कम लोग काल के गाल में नहीं समाएंगे। मेरा नाम पीयूष विद्यार्थी है। हम विद्यार्थी पब्लिक स्कूल घनसौर जिला सिवनी के संचालक हैं। घुमाने लाए थे मंडला रामनगर में, लगभग 46 बच्चे हैं। अभी फ्रेश हुए तो खाना ना खा लिए, अब जाएंगे भ्रमण करने। अभी भ्रमण वैसे माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, बस थोड़ा सा और बच्चों को रुकने टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से मंगल भवन वगैरह और बन जाता और थोड़ा सुविधा बन जाती बच्चों के लिए और बाकी टूरिस्ट प्लेस लोगों के लिए।